इसमें क्या लिखा था हमने? क्या समझाया था वैलेंसी के बारे में मैंने? क्या समझाया था वैलेंसी के बारे में? लास्ट क्लास में आपको दो बातें बताई गई थी, एक था आयंस और एक थी वैलेंसी। क्या था आयंस और क्या थी वैलेंसी? कि उसके अंदर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा एलिमेंट है वो, मेटल की नॉन मेटल? पॉजिटिव वाला कौन है? पॉजिटिव वाला मेटल है। वो लूज करता है कि गेन करता है? क्या लूज या क्या गेन करता है? नहीं, हम क्या लूज या क्या गेन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? स्मॉल ई और नेगेटिव चार्ज। जब मैं इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा हूं तो मैं नेगेटिविटी क्या कर रहा हूं? तो मैं क्या बन जाऊंगा? जब मैं लूज करूंगा, क्या लूज करूंगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं क्या बन जाऊंगा? पॉजिटिवली चार्ज। जब मैं इलेक्ट्रॉन्स क्या करने वाला हूं तो मैं क्या करूंगा? अब समझ आया? तू क्या बोल रही थी? लूज करेंगे तो तूने कुछ और बोला था कि पॉजिटिव गेन करेंगे। पॉजिटिव तो गेन करता ही नहीं है। क्या यहाँ पे कोई लूज या गेन पॉजिटिविटी कर रहे हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स ही गेन करेंगे? और इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है? यहाँ पॉजिटिव गेन करके पॉजिटिव नहीं बनते, नेगेटिव लूज करके पॉजिटिव बनते हैं। बात पकड़ में आ रही है? क्या समझ आया? कौन लूज करेगा? कौन, मेटल्स की नॉन मेटल्स? मेटल लूज करेंगे और क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव क्या? पॉजिटिव क्या? नहीं, पॉजिटिव क्या? पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। ये कौन होंगे? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, नेगेटिविटी गेन कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे? भाई शुरू कर लो, कब शुरू करोगे? एक दिन स्ट्रिक्टनेस करिए, तुम्हारी हालतें खराब हो गई हैं। नहीं, ना लोन टू आता है। मेरे को खुसर फुसर की आवाज आई ना, दोनों के मार्क्स काट लूंगा, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो। फजूल की बात की भी काट लूंगा। अब इसके आगे लिखेंगे, कहां तक लिखा तुमने? क्या अलग अलग एंट्री होती है? एंड टाइम पूछ रहा है मेरे से ये बात। लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर की पूरी 1 घंटे की वीडियो है भाई, क्या बात है? पूरी क्लास है, एकदम कैसे बता दूंगा? उसमें केसेस होते हैं बड़े सारे। लोन टू पार्टनर सिंपल होता है, और तुम कैश अकाउंट में खत्म कर दो फिर, लेकिन वो देखना पड़ता है कि बैलेंस सीडी कितना है। लोन टू पार्टनर में पार्टनर को लोन वापस करना है तो पार्टनर को कैपिटल भी वापस करनी पड़ती है। कैपिटल वापस करोगे, लोन टू पार्टनर वापस करो, खत्म हो। लेकिन कई बार पार्टनर लेना पड़ता है पैसा, फिर लोन टू पार्टनर एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत सारे केसेस, दिमाग लगाओ, कुछ तेरे को कुछ नहीं आता। ये टेस्ट तुम्हारा बिगाड़ जाएगा, इसका मतलब है तुम्हें 1 हफ्ता कम पड़ रहा है। पिछले से पिछले हफ्ते का आ गया डिविजन का टेस्ट, 2 हफ्ते तुमने लेट कर दिया, तब भी तुम्हें अकल नहीं आ रही। भाई 1 घंटा पड़ता है फिर से, पेपर खत्म हो तो मौज शुरू। पेपर खत्म हुए, 12th खत्म नहीं हुई है। आगे लिखो, फर्स्ट पॉइंट, एक लाइन छोड़ के आगे लिखो। नेगेटिव, एक लाइन छोड़ के फर्स्ट पॉइंट लिखो। मैं कह रहा हूं एक लाइन छोड़ के फर्स्ट पॉइंट लिखो, कोई हेडिंग नहीं है। तुम पॉइंट्स में लिख रहे हो पहले से ही, वो तो पैराग्राफ था। अब लिखो, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स and
their valencies becomes become 1 minus 2 minus 3 minus, ब्रैकेट में लिखो कैटायन। अभी तो कॉपी में लिख रहे हैं ना, मतलब कोई एलिमेंट होगा उसके ऊपर माइनस लिखेंगे ना, यहाँ तो अभी हम वैसे लिख रहे हैं, एलिमेंट का नाम तो लिखा ही नहीं। देयर वैलेंसी बिकम 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, ओ प्लस होगी ना ये तो, मेटल्स प्लस। अगला पॉइंट, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन्स। एक बार मुझे दिखाइए स्टैट्स वाला क्वेश्चन, एक सेकंड बस। ये था ना, यही था ना, गलत है। नॉन मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स, गेन इलेक्ट्रॉन्स and their valencies become तो है, ठीक तो है, पीछे कितना है? तूने मीन का आंसर तो देख लिया, मीन का पक्का इसे कहते हैं। एक मिनट निकाल दी, 2 मिनट। देयर वैलेंसी बिकम 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस। इसका डेप्थ में कंसेप्ट में बाद में समझाऊंगा। और इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे है? तो ठीक कर तो दिया था है? कहाँ है? मीन मॉड 170 है हमारा ना। क्वेश्चन क्या है? 2 3 5 6 5 3 1 6 5 11 12 13 14 15 16 16 5 21 24 25 डिवाइड बाई 2 12.5 माइनस। अरे 12.5 से बड़ा नंबर देखते हैं कि छोटा? तो 16 हुआ ना कि 10 हुआ? क्लास गलत ली है, दिखा कुछ? क्लास क्या होगी? 150। दोबारा कर, ठीक कर, नहीं करो पहले, मेरे को देखा दिक्कत। क्लास ये स्टार्टिंग से मार्क्स 0 मिलेगा इसका। ये क्लास तो गलत, यहाँ मिस्टेक करती थी ना, क्लास ही गलत ली है। अभी कर, ठीक कर इसको। और मॉड भी गलत, मीन भी गलत है, मीन ठीक है, तो क्लास गलत ली है। भाई मेरे पास इतने टाइम नहीं है, वही पूछ रहा है, इतना मैं पढ़ाऊंगा कब? एक दिन में वही पूछ रहा है। पागल हो तुम क्या? पढ़ के क्या आए हो? ये क्या लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, नरेशन पूछ जा रहा है। तो तू पढ़ के तुम आते ढंग से आते नहीं हो, तो एग्जाम की तरीके लगो वैसे। आगे लिखो, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तुम डाउट पूछ रहे हो। थर्ड पॉइंट, some electrons share, sorry, some electrons नहीं, some elements share electrons। कई एलिमेंट्स होते हैं, बेटा बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, कई एलिमेंट्स होते हैं वो ना लूज करते हैं ना गेन करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं? शेयर करते हैं। एंड देयर वैलेंसी इज 4। उनकी वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी कभी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। 1 2 3 3 2 1 या 4, कुछ नहीं होता। दिमाग मत लगा बेटा, अभी दिमाग मत लगाओ। इसका एग्जांपल कार्बन है, ये अभी डिटेल में पढ़ना है हमने ना, क्यों भी पंगे ले रहे हो उससे। फोर्थ पॉइंट, some elements do not react as they are already stable, comma, their valency is 0। जब वो रिएक्ट ही नहीं होंगे तो उसकी वैलेंसी क्या होगी?
0. फॉर एग्जाम्पल नियॉन आर्गन, फॉर एग्जाम्पल नियॉन आर्गन, दोनों का सिंबल पता है, इसका एन, इसका ए आर। क्या आर्गन, एनसीईआरटी। आपकी बुक में एक टेबल है ऐसा, जिसमें वैलेंसीज दी हुई हैं, देखो वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, वैलेंसी 3, दिख रहा है, चेक करो, दिख गया सबको टेबल? टेबल नंबर कौन सा है? 3.6 टेबल नंबर आपको दिख रहा है, टेबल 3.6 आयंस टॉपिक के बाद होगा, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला वाला, बड़े चैप्टर खत्म कर देगा तुम तो। टेबल 3.6 यार, टेबल पता टेबल क्या होता है? टेबल के ऊपर हेडिंग डली होती है, टेबल 3.6, ये टेबल है। भाई टेबल, जब टेबल आएगा तब रुकेगा, ये टेबल ऐसा होता है, ये टेबल है, ये टेबल है, टेबल इसको बोलते हैं। टेबल 3.6 दिख गया? हाँ, इसमें सबसे लेफ्ट में वैलेंसीज दी हुई हैं और आपको सिंबल्स भी दिए हैं। जो फर्स्ट कॉलम है वो सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में दिया है, 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं वैलेंसी 1 के, दिख गया? 4 या 5 दिए वैलेंसी 2 के, दिख गया? कौन से? मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, जिंक। और एल्यूमिनियम और आयरन किस में आ रहा है? अगले में आपको और दिए हुए एलिमेंट्स दिख रहा है, हाइड्रोजन, क्लोरीन वगैरह वगैरह, वो नॉन मेटल्स के बारे में दिया हुआ है। तो जब ये नॉन मेटल देखो, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये फॉर्मूले पीछे लगता है, तो क्या बन जाते हैं? ऑक्साइड, क्लोराइड, आयोडाइड, सल्फाइड, ठीक है? सबसे लास्ट में आपको कंपाउंड्स दिए हैं, कंपाउंड समझ आ रहे हैं? कंपाउंड देखे तुमने? इसमें देखो वैलेंसी 2 के अंदर सल्फाइड अलग है, सल्फेट अलग है, समझ आया? सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है? सल्फाइड है SO3 फॉर्मूला है इसका। इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा? यहां से देखो ना, टेबल बता रहा है, ये वैलेंसी 1 वाले हैं, ये वैलेंसी 2 वाले हैं, 2। इसके ऊपर क्या लगाऊंगा मैं? एक है सल्फेट, क्या है? इसकी भी 2 माइनस है। अगर है बेटा 4 लिखा तो मैंने, वैलेंसी थोड़ी है ये 4 क्या होता है? एटॉमिसिटी नहीं होता कि ये एक मॉलिक्यूल में सल्फर एक एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, वैलेंसी तो ऊपर आती है कि नीचे आती है? तो नीचे वाला क्यों बोल रहे हो कि 4 भी लिखा हुआ है? मैं कह रहा हूं सल्फाइड का फॉर्मूला SO3 है, सल्फेट का फॉर्मूला SO, तो फॉर्मूला आपको बनाने को आएगा एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर आएगा फॉर्मूला। देखो आता नहीं, क्यों बोली जा रहा है? आगे बनाने तेरे को आते हैं, गलत कुछ भी बोली जाए, जो तेरे को नहीं पता। मैं SO4 और SO3 का अगर सल्फाइड बोलता है तो क्या होगा? सल्फाइड DE, वो सल्फाइड नहीं है। इसकी वैलेंसी भी 2 है, इसकी दोनों की वैलेंसी कितनी है? 2। मैं सल्फाइड पूछ रहा हूं, आंसर आया? दिखा S। मैंने कहा ना, जब नाम के पीछे आता है ऑक्सीजन क्या बन जाता है? ऑक्साइड। तो सल्फर क्या बन जाएगा? सल्फाइड। हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? हाइड्राइड। हाइड्रोक्साइड तो ऑक्सीजन होता है, OH होता है, हाइड्रोक्साइड OH होता है, ये हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? सर हाइड्रोजन। तो सल्फर क्या बना? सल्फाइड। सिंबल क्या आएगा? S। वैलेंसी कितनी है इसकी? 2। S की 2 है, चेक कर लो, 2 ही है, ठीक है, ये 2 की होगी। समझ आया एग्जाम में पढ़ना कैसे है?
नाइट्रोजन अगर पीछे आया तो क्या लिखोगे? नाइट्राइड। वैलेंसी कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 माइनस। माइनस क्यों है? प्लस क्यों नहीं है? नॉन मेटल सारे माइनस में होंगे, मेटल सारे किस में होंगे? प्लस में होंगे। मेटल सारे प्लस में होंगे और नॉन मेटल सारे क्या होंगे? माइनस में। ये प्लस माइनस इसीलिए फर्क है और कुछ नहीं है। जो लोग लूज कर रहे हैं वो प्लस में है, जो लोग गेन कर रहे हैं वो किस में है? माइनस में। अब नाइट्रोजन समझ आ गया? N का सिंबल N3 माइनस की प्लस? माइनस। लेकिन नाइट्राइड आ गया, वो तो नाइट्रेट अलग लिखा हुआ है भाई साहब। नाइट्रेट, नाइट्राइड का सिंबल है N, नाइट्रेट का सिंबल कितना आएगा? NO3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं NO2 लिखूं तो ये क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन N होती है भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती वैसे। तो वो तो अलग होगी ना, मैं तो खाली वैलेंसी पूछ। इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 माइनस, इसकी 1 माइनस। दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं होता कि सेम ही होती है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आज के आज ये टेबल याद कर लो या तरीका सीख लो कि आया कैसे। तरीका अगले चैप्टर में है ही है, तो यहाँ सीख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तरीका याद कर लोगे तो आपको सिर्फ कंपाउंड्स का याद करना पड़ेगा। कंपाउंड्स को सिर्फ दिया लास्ट रो में, कंपाउंड्स याद कर लेना। हाइड्रोक्साइड याद कर लो, जो इंपॉर्टेंट है मार्क कराता हूँ। एक तो हाइड्रोक्साइड इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, खैर सारी कर लो, तुम सारी कर लो। तो जो तरीका बताऊंगा उसमें तुमको एटम्स के तो याद हो जाएंगे, एलिमेंट्स के याद हो जाएंगे अपने आप, लेकिन ये वाले करने पड़ेंगे। और मैं टेबल भी भूल गया निकालना, टेबल निकाल कर मैं तुम्हारे ग्रुप में एक वीडियो भेज दूंगा, एक टेबल भेजूंगा वैलेंसी चार्ट, उसका प्रिंट आउट दे दूंगा अगली क्लास में, संभाल करना। बाकी उसके PDF भेज दूंगा, दोनों काम हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसमें कुछ लाइट कलर से लिखे, कुछ डार्क कलर से। जो डार्क है उसका मतलब ज़्यादा यूज होते हैं, वो तो ऑन टिप्स चाहिए, मैंने और बढ़िया बना रखा है। वो ऑन टिप्स चाहिए, उसमें तो लंबा मेरे को काम नहीं चाहिए। ये देख के तो कोई भी कर लेगा ना याद, इतना करना है, इतनी मेडिसिन है कि सबके दिमाग में क्या आ जाए माइंड में। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 12, 14, 16। 12 किसका होता है मास? वो दिखा स्टैट्स कहाँ है? सही तो है यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है। अब 62.5/3 बिना एलसीएम की। एलसीएम लिया तूने? रुक जा, मत खोलियो। अच्छा तू है, हाँ खोल दे। कुंडी मार दियो बाद में। बेटा ये एलसीएम से कम कैसे होता है? डिवाइड होगा ना बेटा, मल्टीप्लाई होता है ना 3 से। और मैंने मना नहीं करा एलसीएम मत लो मत लो, फिर क्यों ले रही है? इसको डेसिमल में कन्वर्ट है ना, डिवाइड, इसको डिवाइड कर, जो आंसर है इसमें ऐड कर। बात समझ आ रही है? यहाँ तक ठीक है। इसको डिवाइड करेगी फिर इसमें क्या कर देगी? क्यों एलसीएम के चक्कर में पड़ी हुई है? अब रुक जा 2 मिनट बेटा, मैं अपने आप आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको बताई जाएगी। मैंने बोला 12 मास नंबर किसका होता है? 23 किसका होता है? 35.5 किसका होता है? और आप जो रेशियो निकालते हो वो मास के अकॉर्डिंग निकलता है कि नंबर के अकॉर्डिंग निकलता है? मास के अकॉर्डिंग। कुछ आपको पहले चीज दो, आगे बढ़ने से पहले एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बुक बंद करो सब लोग, बुक बंद करो। मेरे को आप मैग्नीशियम सल्फाइड का मास रेशियो बताओ। फिर खोल रहा है। मैग्नीशियम सल्फाइड का रेशियो, इसमें आपको कौन सा मास चाहिए होगा? मैग्नीशियम का और सोडियम। वाह, कहा था ना याद करके आना। ना ये याद कर रहे हो ना पढ़ाई याद कर रहे हो। बेटा आज के बाद ना हर संडे 10 घंटे पढ़ोगे तुम, समझ आ रही है?
कितने घंटे? संडे घूमने फिरने के लिए नहीं होता, पेरेंट्स को जाने दो कि आप जाओ, हमें हमारा काम है, और सरेंडर नहीं करने देंगे। और ये आज लास्ट वार्निंग है, कल अगर टेस्ट होगा तो उधर कुंडी खुलेगी, कुंडी नहीं खुलेगी कल। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कल मतलब कल रात को जाग, स्कूल की छुट्टी का मेरे को मतलब नहीं है, वो तुम्हारी मर्जी, कल देना पड़ेगा। पहले दो ज़्यादा फायदे हो गए, पहले दे दो, और कल देना पड़ेगा। भाई मैं बोल चुका, पहले दो गए बाद में दो गए, दोनों देने पड़ेंगे कल। फिर बाबा कुछ रहे हो, बाद में दे, पहले दे, 3 बजे दे, 4 बजे दे। छोटे बच्चे बड़े नहीं हो रहे हैं। मैग्नीशियम का क्या मास है? क्यों नहीं याद मास अभी तक? 24। सल्फर का मास बताओ, क्या रेशियो आएगा? कैसे आया? यहां क्या लिखूंगा? कटिंग करो, क्या आंसर आ रहा है? किससे कट रहा है? डिवाइड करके आएगा, कट करके आएगा? किस टेबल से कट रहा है ये? 2 से काटेगा पूरा, फिर काट, वो तो 12/16 आ जाएगा। फिर काटा वाटा है नहीं उसका, देख के बोल रहा है। जब तूने पूरा काटा ना, तूने बोला कैसे आंसर? किसी और ने बोला? सुधर ही नहीं रहा है। तेरे को 1 मंथ की वार्निंग दी गई है, 15 दिन हो चुके हैं, अभी मेरी ना है। कैसे आया? किससे काटा? 8 से। काटा वाटा है नहीं, अभी कटिंग कर रहा है 3 से 4। अगला बताओ, ओरल कार्बन डाइऑक्साइड, थ्री रेशियो 8। वाटर, हाँ, अमोनिया, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, NH3 रेशियो। N का मास कितना होता है? अमोनिया दिखाएगा कि ये दिखाएगा? N का मास अभी तो बताया था 14, यहाँ कितना आएगा? 14। H का मास कितना होता है? तो यहाँ कितना आएगा? कटिंग हो रही है इसमें। फिर कैल्शियम ऑक्साइड, वो देखो मास निकाली जा रहा है, देखी जा रहा है, सबसे आगे बैठा हुआ है। उस जल्दी आंसर निकालने का फायदा याद करियो, नहीं आयो। कैल्शियम का मास 35, वो क्लोरीन का था। 40। कैल्शियम का मास नहीं है बुक में, 40 है। ऑक्सीजन का मास, करो कटिंग। और नहीं कट रहा? 5:2। 8 5 था, 8 2 था। समझ रहा है? तो इसके लिए क्या याद होना चाहिए? एक तो मास और फॉर्मूला। अगर मैं अमोनिया बोल दूंगा तो मैं अमोनिया का NH3 आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना H को। तो अगर फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो मास निकल पाओगे? तो आज हम सीखेंगे फॉर्मूले बनाने। फॉर्मूला बनेगा, फिर हम हर फॉर्मूले का क्या भी निकाला करेंगे? मास। ठीक है? कुछ एलिमेंट्स हैं, थोड़ा अगले चैप्टर का बेस बनाते हैं। जो आज पढ़ाऊंगा ये नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा, वरना केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी तुमसे। बात पकड़ में आई? कुछ एलिमेंट्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर होता है, वो क्या होता है वो आपको जानना नहीं, अगले चैप्टर बताऊंगा। या एक काम करो, तुम याद ही कर लो वैलेंसी, फिर और क्या होगा। मेरे को लग रहा है तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओ। लास्ट ईयर मैंने पढ़ा दिया था, और तुम्हारे दिमाग में अलग, उनका दिमाग अलग है, उनको समझ आ गया था। मतलब बता दूंगा उस टाइम मैं आपको। देखो, डाल्टन ने बोला कि जो एटम है वो अनडिवाइजिबल है, वो खाली एटम है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अगले चैप्टर में 4 से 5 साइंटिस्ट आएंगे,
कोई बोलता है एटम में ये होता है, कोई बोलता है एटम में वो होता है, वो अलग एक्सपेरिमेंट है, वो बताया जाएगा बाद में, वो छोड़ते हैं। लास्ट में आया रदरफोर्ड और नील बोर, उन्होंने बताया एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस, क्या होता है, और एटम 3 चीजों से बना हुआ है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और बनाओ, बता बता उसी के नीचे चलता रहेगा बेटा। इसमें एक सिलेंडर है, 2 हेमिस्फीयर है, एक सिलेंडर का सी से, 2 हेमिस्फीयर का सी से ऐड करना है बेटा। टोटल दिया हुआ है ना 14। हेमिस्फीयर की रेडियस कितना है, ठीक है। और मैंने कहा था कि हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वो उसकी क्या होती है, हाइट। और जितने ये अगर 2.5 रेडियस, तो ये हाइट कितनी होगी, 2.5 होगी। फिर ये कितना होगा, तो पूरे 14 में से 2.5 और 2.5 क्या करेगी, क्या करेगी, हाँ तो 2.5 2.5 होता है, तो ये बचा कितना, 9 हो गया। फिर ये हेमिस्फीयर में से क्या बन गया, स्फेयर। तो खाली स्फेयर का निकाल ले एरिया, प्लस ये वाला हेमिस्फीयर का। कौन सा कर्व निकालेगी, टोटल निकालेगी, कर्व, क्योंकि उसकी ये तो छुप गया ना, बेस छुप गया ना, ये वाली साइड छुप गई ना कैप्सूल के अंदर, कर्व निकलेगा। सी एस सी ऑफ ये प्लस सी एस सी ऑफ, या तो 2 हेमिस्फीयर कर दे, 2 इंटू हेमिस्फीयर, या खाली एक स्फीयर कर दे, एक ही बात है। आगे समझ बेटा, जो हेमिस्फीयर होता है उसकी जो रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है। तो ये वाला हिस्सा कितना हुआ है, 2 अरे जोर से बोल दे बेटा, बाकी को पढ़ाना भी है। ये कितना हुआ, तो टोटल कितनी है, तो 2.5 2.5 5 होता है। तो पूरे में से क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे, 9 नहीं आएगा। जितना रेडियस उतनी हाइट किसकी, हाँ अभी भी आया। अब क्या करेगी, इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस, जैसे 2 इंटू हेमिस्फीयर कर ले, या एक स्फीयर कर ले। हेमिस्फीयर 2 है, 1 है, तो ये तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करो ना, 4 हो जाएगा ना। ये प्लस अभी एडियन का बहुत बड़ा भेद है। अब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है और सिंबल क्या होता है, प्रोटॉन्स का P प्लस, न्यूट्रॉन एंड नो चार्ज, इसका कोई चार्ज, लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटम का क्या चार्ज, तो पता है एक एटम का चार्ज क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि एटम में ये एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव वाले और प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव वाले, आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो चार्ज क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन तो चार्ज नहीं होता। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने होंगे, और न्यूट्रॉन उसके अकॉर्डिंग अलग होते हैं, 10 नहीं होंगे, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नहीं पता तो क्यों बोली जा रहा गलत गलत, तो मत बोलना गलत गलत, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो, जब पढ़ी पहली बार रहे हो तो तुक्केबाजी किस बात की चल रही है। जब मैं पूछूंगा तो बोल, सब कंफ्यूज हो जाएंगे, देखो पता है, तो खुद तो कंफ्यूज रहेगा ही, सबको अलग कर देगा। जब ये टॉपिक तुमने आज से पहले नहीं पढ़ा, तुम्हें इसके बारे में जीरो नॉलेज है, फिर तुक्केबाजी किस बात की हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन डाइल्यूट हो जाएंगे, बताओ डाइल्यूट का मतलब पता है, पानी डालना, पानी डालोगे इसके अंदर, कुछ भी बोली जा रहा है यार, टाइम वेस्ट करी जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स, कितने, और 17 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर वो भी 17 ही होगा। जो जितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, सेम। अब ये एक क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, एक एटम, क्या है, इसका कोई चार्ज नहीं है,
क्योंकि ये क्या है, एक एटम। ये रिएक्ट नहीं करता किसी। रिएक्ट कौन करता है? क्लोरीन आयन। मैंने लास्ट में बताया कि रिएक्ट एटम नहीं करता, रिएक्ट कौन करता है? आयन, जो इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटीज है। तो जब तक ये आयन नहीं बनेगा रिएक्ट, ये मेटल है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल। ये लूज करेगा गेन करेगा? गेन करेगा। मेटल्स क्या करते हैं भाई, रट्टा मार लो, मेटल्स क्या करते हैं? गेन। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? सॉरी, मेटल्स लूज करते हैं, नॉन मेटल क्या करते हैं? गेन। और मेटल्स क्या बन जाते हैं? नेगेटिव कि पॉजिटिव? पॉजिटिव। मेटल्स लूज पॉजिटिव केटायन, मेटल्स लूज पॉजिटिव केटायन। नॉन मेटल मेटल्स लूज करते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं, केटायन बोलते हैं। नॉन मेटल गेन करते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं, एनायन बोलते हैं। याद रहेगा? मेटल्स लूज पॉजिटिव केटायन, नॉन मेटल गेन नेगेटिव एनायन। ये पूरा ऐसा बन गया आपका। ठीक है। अब ये नॉन मेटल है, ये क्या करने वाला है? गेन करेगा। गेन करता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। जो ये प्रोटॉन्स होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये होते हैं यहां पे न्यूक्लियस के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर बहुत सारी शेल्स में घूमते रहते हैं। एक शेल, दो शेल, तीन शेल। बात पकड़ में आ गई? सबसे पहली शेल का नाम होता है के, सेकंड शेल का नाम एल, थर्ड शेल का नाम एम, फोर्थ शेल का नाम, ऐसे के एल एम एन ओ पी चलता रहेगा। समझ आया? यहाँ पे कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। कुंडी लगी हुई है ना? ठीक है। कौन घूम रहा है यहाँ पे? अगर ये क्लोरीन का एटम है तो इसके प्रोटॉन्स कितने होंगे अंदर? यहाँ पे 17। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमेंगे? 17। जो पहली शेल होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। कितने आ सकते हैं? तो हम 2 लगा देते हैं, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा, के भी लगा सकते हैं। के में कितने आ सकते हैं? 2 ही तो है, कहीं भी लगा दो। 2 पूरे सर्कल में 2 लगाए हैं, 2 दोनों जगह पर लगाएंगे। जो के शेल होता है उसमें कितने होते हैं? एल शेल में मैक्स टू मैक्स 8 आ सकते हैं बस। कितने? इसमें कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे? तो लगाएंगे, मैं तो रफली कर रहा हूँ, यहाँ पे कह रही है ना। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव, चाहे साइन लगाओ चाहे नल, नेगेटिव ही होता है। ये पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता। के में कितने आ सकते हैं? एल में कितने आ सकते हैं? फिर आता है एम। एम के अंदर आ तो 18 सकते हैं। कितने आ सकते हैं? पर हम 8 लेके चलते हैं। हम 8 से ऊपर अभी अकोमोडेट हमारे सिलेबस में नहीं है। अब आप बताओ, इसके अगर इसका एटॉमिक नंबर कितना है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 17 होंगे। तो इसको मैं के एल एम शेल में क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। क्या करूंगा? तो इसके के शेल में कितने आएंगे? इसमें एल में कितने आ पाएंगे? कितने बच गए? 7 बचे ना। तो लास्ट शेल में कितने आएंगे? 7। अब हर एलिमेंट कहता है कि मैं स्टेबल बन जाऊं। क्या बन जाऊं? स्टेबल। स्टेबल तब बनता है जब उसकी आउटर मोस्ट शेल जो होती है वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट मतलब इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? एम है कि एन है? एम है। मतलब 3 शेल में खत्म हो गया ना ये। तो इसकी आउटर मोस्ट कौन सी होगी? एन तो होगी नहीं ना, खाली कौन सी होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इसके आउटर मोस्ट में है कितने? कितने की कमी है? अब क्लोरीन कहता है या तो मैं 7 दे दूं किसी और को, क्या कर दूं? तो पूरी शेल गायब हो जाएगी। 7 जब जाएंगे पूरी शेल गायब हो जाएगी। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी बन जाएगी? एल। इसमें 8 पूरे हैं तो स्टेबल बन गया। अभी स्टेबल हूं मैं। या कहता है, सॉरी उल्टा लिख दिया, कहता है या तो मैं 7 किसी और को दे दूं और पूरी शेल क्या कर दूं? गायब, मैं ठीक हो जाऊंगा। या मैं 1 ले लूं किसी से। अगर मैं 1 लेता हूं तो यहां पे कितने आ जाएंगे? 8। तो शेल कंप्लीट।
7 देने आसान है कि एक लेना, तो ये गेन करेगा 1, इसकी वैलेंसी 1 है। एक कैसे करेगा, क्या मतलब, किसी और से रिएक्ट करेगा, उससे ले लेगा ना एक, वो 10th का सिलेबस है, वो नहीं सीखना अभी। ये अभी सीखना गेन करेगा कि लूज, क्या करेगा ये गेन, क्योंकि ये 7 देगा नहीं, कह मैं क्यों 7 दूं, ये क्लोरीन किसी और से रिएक्ट कर रहा होगा, उससे एक ले लेगा, कह तू मेरे को एक दे, उससे क्या कर लेगा गेन। तो जो ये गेन कर रहा है इसकी वैलेंसी क्या होगी, चेक कर लो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है कि नहीं, टेबल में 3.6 में। चेक करो 3.6 टेबल में। जल्दी बोल। विकास का जो लोन था ना, वो स्टॉक की वजह से चलेगा, तो उसकी एंट्री होगी नहीं। और सर ये वाला जो एक है, बस इसमें मेरे को समझ नहीं आया कि इसमें हमने पे उसको बोल दिया है कि डिस्काउंट 5% का जो है पेमेंट के लिए इमीडिएटली के लिए हमने उसको बोल दिया, उसने पेमेंट दे दिया। क्यों मिसेस विकास का लोन पे करेगा, वो तो मेरे को समझ आ गया, उसकी तो एंट्री नहीं होगी ना, फिर ये तो होगी, वो स्टॉक ले गया उसके बदले। दोनों की एंट्री है। वो कह रहा है विकास कह रहा है कि मैं मेरे से मैं पे करूंगा और मैं स्टॉक भी लेके जाऊंगा, अलग अलग दो वो विकास लेके जा रहा है, क्रेडिटर स्टॉक लेके नहीं जा रहा। विकास कह रहा है कि मैं ही उसके स्टॉक भी पे करूंगा, सॉरी लोन पे करूंगा, स्टॉक भी लेके जाऊंगा बाद में। उसको हमने बोल दिया अलाउ कर दिया, 5% डिस्काउंट उसने पे कर दिया है। मेरे को पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, कि जल्दी नहीं पढ़ सकता मैं, सही है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो होता है 16, नहीं 8 होता है। कितना होता है बेटा, वो मास होता है, वो मास होता है मेरे भाई, या नंबर की बात हो रही है, ठीक है। 8 मास कैसे निकलता है अगले लेटर बताऊंगा। इसकी शेल में कन्वर्ट करो, कितना हुआ, यहाँ कितने आएंगे बेटा, 8 कैसे आएंगे, 8 टोटल है उसके पास, जब 2 यहाँ चले गए कितने बचे, 6, 4 से डिवाइड, ऐसे नहीं करते, कि मैथ्स नहीं है, ये डिवाइड नहीं करते, पहले पूरी शेल कंप्लीट करो, बचेगा बाहर। टोटल 8 है ना, 2 यहाँ चले, 6 बच गए। अब या तो एम तो है ही नहीं इसके पास, अब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने एटम्स इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, 6 पड़े हैं, 6 पड़े हैं आउटरमोस्ट शेल, ये आउटर बाहर लास्ट वाली 6 पड़े हैं। ये 2 लेगा तो 8 बना लेगा, या 6 देगा 2 लेगा, तो ये 1 गेन कर रहा था, इसलिए क्या बन गया 1 माइनस, गेन मतलब नेगेटिविटी, ये क्या करेगा 2 गेन करेगा, क्या बनेगा, चेक करो 2 माइनस है कि नहीं, समझ आया। तो अगर तो आपने एटॉमिक नंबर याद कर लिए तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलते हैं। अब आते हैं नाइट्रोजन पे। इलेक्ट्रॉनिक नंबर नाइट्रोजन का होता है 7, क्या होता है 2, के में कितने आएंगे, एल में कितने आएंगे, या तो 5 लूज कर दे या 3 गेन, क्या करें, वो शेयरिंग वाला कैसे होगा, अभी वो पढ़ाना नहीं है। क्या ये तीनों नॉन मेटल नहीं है, तीनों गेन कर रहे हैं। वैलेंसी कभी भी 1 से 2 से 3 से ऊपर या 4 से ऊपर नहीं जा सकती, क्यों, देखते हैं। अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कितना होता है, के एल एम में बदलो, 2 8, क्यों 11 नहीं हो गए। अब या तो ये 7 गेन करेगा या 1 लूज कर देगा। अब ये कहता है भाई मैं 1 अगर लूज कर दूं मेरी पूरी शेल क्या हो जाएगी, गायब, तो ये क्या करेगा 1 लूज, और इसकी वैलेंसी कितनी बन जाएगी 1 प्लस, बेटा 10 नहीं बनती, एटॉमिक नंबर होता है। कितना लूज किया 1, यहाँ पे कितना गेन किया, जितना गेन करते हो वही वैलेंसी है, जो ऊपर है वो वैलेंसी नहीं होती, कितना गेन करते हो वो वैलेंसी है, कितना लूज करते हो। तो अब इससे हमको और लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर है 12, के एल एम, बताओ जी 2, ये 6 गेन करेगा कि 2 लूज, +2, इसकी वैलेंसी आ गई। अब एल्यूमिनियम 13,
11, 12, 13, 2,8,3, या तो ये 3 गेन करेगा, 3 लूज करेगा, या 5 गेन करेगा। क्या इजी है? ये तीनों के तीनों नेगेटिव आ गए आपके, सॉरी पॉजिटिव आ गए आपके। ये कौन है? मेटल्स। तो मतलब ये हुआ जिसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट मतलब ये M या L कुछ भी सकती है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? प्लस की माइनस, क्योंकि वो एक लूज कर रहा है। जिसके 2 होंगे 2 प्लस, जिसके आउटर मोस्ट में 3, आउटर मोस्ट में बोल रहा हूँ, सिर्फ आउटर मोस्ट में 3 प्लस, जिसके 4 होगा वो 4 होगा, वो शेयरिंग आएगी। या तो 4 गेन भी करता है, लूज भी करता है, वो बाद में सिखाएंगे। इसको हटाए। अब 5वां 3 माइनस, इसकी 5 होगी वो 3 गेन कर लेगा, 5 लूज। जिसकी 6 होगी वो 2 माइनस, जिसकी 7 होगी वो, जिसकी 8 होगी वो, लास्ट पॉइंट लगा था कि ये रिएक्ट नहीं करते, अनरिएक्टिव, नियॉन, आर्गन वगैरह, हीलियम। ठीक है, समझ आया? क्या वैलेंसी 4 से ऊपर जा रही है कभी? 4 का 4 लिख दो। क्या जा रही है कभी? मतलब 1, 2, 3 वाले भी गेन करेंगे, सॉरी लूज करेंगे। ये मेटल्स हो गए। ये कौन हो गए आपके? ये लूज करके बने हैं। ठीक है, मतलब 1, 2, 3 का नंबर ही 1, 2, 3 रहा, सारे आ जाएंगे इसमें। ये सारे कौन है? और इसके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 नहीं होता कभी। इसके आउटर मोस्ट में क्या होगा? 5, 6, 7 होगा। तो फिर भी इनकी वैलेंसी क्या आएगी? 3, 2, 1, उल्टी। तो 3 की 3, 5 की भी 3। समझ आया? देखिए 5 वाला गेन करने वाला है, ये वाले कौन करेंगे? ठीक है, एक ये बना लो ताकि याद रहे, और ये मेरे को याद चाहिए है बेटा, फिर तुम भूलते भी जल्दी हो ना। ये अगर याद हो जाएगा तो मैं आपको आज एक PDF भेजूंगा, उसमें आपको बहुत सारे 20 के आसपास एलिमेंट्स होंगे। कितने? उसका एटॉमिक नंबर याद करके आना। क्या याद करके आना? एटॉमिक नंबर। क्या याद करके आना? ये वाला नंबर। अगर ये याद हो गया तो उसको तोड़ दोगे, 2, 8, 7। 7 है मतलब आंसर क्या आएगा? 1। 7 का आंसर क्या आता है? 1। समझ गए हो? फिर अगर ये याद हो गया तो वैलेंसी निकाल दोगे। जब वैलेंसी निकलेगी तो फॉर्मूले बनेंगे। अगली बार फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, लेकिन अगर वैलेंसी याद नहीं होगी फॉर्मूला नहीं बना पाओगे आप लोग।